हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आरिफ अख्तर। आई एम ए यूरोलॉजिस्ट और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है लेकिन अक्सर समझ में ही नहीं आता हमारे। सो दिस टॉपिक इज़ नोन एज रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। क्या आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं? ये प्रॉब्लम्स ना सिर्फ तकलीफ़ दे सकती हैं बल्कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है अगर इनको हम सही ट्रीटमेंट या अर्ली डायग्नोज ना करें। आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिकली बैक्ड रीजंस और सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि रिकरेंट यूटीआई किन पेशेंट्स में ज़्यादा तरीके से होता है और इसकी वजह क्या है। सो व्हाट इज़ यूटीआई एंड व्हाई डज इट रिकर? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूटीआई होता क्या है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टर्म है लेकिन इसकी हमारी समझ नहीं होती। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होता है जब बैक्टीरिया ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम ई कोलाई आपके यूरिनरी सिस्टम में इंटर करते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के एक स्टडी के मुताबिक अराउंड 60% ऑफ द वीमेन एंड अबाउट 12% ऑफ द मैन अपने लाइफ टाइम में एटलीस्ट एक बार यूटीआई ज़रूर फेस करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये जो सिम्टम्स हैं या ये जो इन्फेक्शन है ये बार बार क्यों इफ़ेक्ट होता है, ये समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, जिनकी वजह से कुछ पेशेंट्स में ये यूटीआई बहुत बार बार होता है और साल में बहुत कम से कम 4 या 5 बार होता है। तो द फर्स्ट फैक्टर इज़ एनाटॉमिकल फैक्टर। वीमेंस स्पेशली जो यंग एज ग्रुप में या सेक्शुअली एक्टिव होती हैं उसमें यूटीआई के लिए ज़्यादा प्रोन हो सकती हैं, बिकॉज फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होती है, जो यूरिनरी पाइप होती है, बहुत छोटी और शॉर्ट होती है और विच इज़ क्लोज टू द एनस। एक स्टडी पब्लिश हुई थी एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू में, ये कंफर्म किया गया फीमेल एनाटॉमी बैक्टीरिया के स्प्रेड के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंड की फैक्टर है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हार्मोनल चेंजेस। खासकर पोस्ट पेनोपॉजल वीमेन में ईस्ट्रोजन लेवल गिरने की वजह से वेजाइनल टिश्यूज एंड इन अराउंड द यूरेथ्रा वो बहुत ड्राई हो जाता है, जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाता है। स्टडी शो करती है कि ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से रिकरेंट यूटीआई का रिस्क जो होता है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। द अदर वन इज़ द बिहेवियरल पैरामीटर और बिहेवियरल पैटर्न। पुअर हाइजीन प्रैक्टिस या टॉयलेट हैबिट जिसमें यूरिनरी ट्रैक बैक्टीरिया का कॉन्टेमिनेशन होना होता है। फॉर एग्जांपल वाइपिंग, इफ़ यू आर यूजिंग ए टिश्यू पेपर और एनीथिंग एल्स, वाइपिंग बैक टू फ्रंट इंस्टीड ऑफ फ्रंट टू बैक, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाइजीनिक प्रैक्टिस। फोर्थ इज़ द सेक्शुअल एक्टिविटी। फ्रीक्वेंट सेक्शुअल इंटरकोर्स स्पेशली अगर हम विदाउट एडिक्वेट हाइड्रेशंस और यूरिनेशंस आफ्टर इंक्रीजेज बैक्टीरियल इंट्रोडक्शंस इन द यूरेथ्रा। एक स्टडी जो बीएमसी इन्फेक्शियस डिजीज़ में पब्लिश हुई थी इन 2019 ने ये बताया कि हनीमून सिस्टाइटिस वेरी मच बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, खासकर यंग मैरिड इंडिविजुअल में। द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनकी वजह से रिकरेंट यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डायबिटीज़ है। ए पेशेंट जिनमें रिकरेंट किडनी स्टोन्स की हिस्ट्री हो या स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी हो, जैसे रिफ्लक्स, जिसको हम क्लिनिकल टर्म में वेसाइको यूरेथ्रल रिफ्लक्स कहते हैं, उसमें यूटीआई के चांसेस ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2021 में एक मेटा एनालिसिस रिपोर्ट की गई थी जिसमें डायबिटिक और किडनी का रिलेशन देखा गया था। तो उसमें ये कहा गया था कि एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक, डायबिटिक पेशेंट्स आर ऑलमोस्ट 60% ज़्यादा प्रोन होते हैं रिकरेंट यूटीआई के लिए। So let's talk about why some UTIs are persistent, जो हमेशा ही रहते हैं। बार बार यूटीआई होने के पीछे एक मेजर रीज़न है बैक्टीरिया का बैक्टीरियल बायोफिल्म बनाना। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर जो बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर बनाता है, वो आसपास उनके चारों तरफ एक बैक्टीरियल बायोफिल्म बना देता है, जिसमें एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन 0 के बराबर हो जाती है। स्टडी जो पब्लिश हुई थी नेचर्स रिव्यू माइक्रोबायोलॉजी ने कंफर्म किया है कि बायोफिल्म की वजह से जो बैक्टीरिया अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू बनाता है, एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस जो होती है ऑलमोस्ट 1000 टाइम रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस और भी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे अगर मैं उसकी बात करूं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर गलत या अधूरा एंटीबायोटिक कोर्स किया जाए, इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक कोर्स किया जाए, तो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक पर से रेसिस्टेंट हो जाता है और इन्फेक्शन दोबारा होता है। इनफैक्ट
जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट यूटीआई। एज पर द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज रिव्यू, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो इकोलाई यूटीआई काफ़ी रैपिडली स्प्रेड होता है, विच कैन स्प्रेड फ्रॉम द ब्लैडर टू द किडनी। अंडरलाइंग क्रॉनिक कंडीशंस जिसमें डायबिटीज़ है, जैसे मैंने डिस्कस करा था, जिसमें ब्लड शुगर ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया काफ़ी ग्रो करता है, दैट इज़ द टिश्यू लेवल ऑफ द शुगर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। री इन्फेक्शन वर्सेज रिलैप्स एक ऐसी चीज़ है जिससे बार बार यूटीआई हो सकता है। री इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि नया बैक्टीरिया आपके बॉडी को इन्वेड कर रहा है, और रिलैप्स का मतलब होता है कि पहले जो इन्फेक्शन है या वो इनकम्प्लीट ट्रीट किया गया, उसकी वजह से रिलैप्स हो रहा है। दोनों अलग अप्रोच से ट्रीट किया जाता है, इसलिए इन दोनों को समझना बहुत अलग अलग ज़रूरी है। व्हाट हैपन्स इफ़ यूटीआईज आर इग्नोर्ड? दोस्तों, अगर रिकरेंट यूटीआई या रिलैप्सिंग यूटीआई को नज़रअंदाज किया गया तो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पायलोनेफ्राइटिस उसमें बहुत सीरियस इन्फेक्शन है, यानी किडनी का इन्फेक्शन होना, जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सीडीसी के डाटा के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो अनट्रीटेड यूटीआई में 30% केसेस में पायलोनेफ्राइटिस अल्टीमेटली वो प्रोग्रेस करता है। द सेकेंड थिंग इज किडनी डैमेज। क्रॉनिक इन्फेक्शंस, अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या रिलैप्स कर रहा है या रिकरेंट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में किडनी के परमानेंट डैमेज होने का डर होता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर मैं उसको कोट करूं तो रिकरेंट यूटीआई वाले लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के रिस्क ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द थर्ड वन इज़ द सेप्सिस। बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचकर मल्टी ऑर्गन फेलियर भी करा सकता है। WHO के मुताबिक सेप्सिस के केसेस में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 25% होता है। द फोर्थ वन इज़ द ब्लैडर डिस्फंक्शंस, यानी ब्लैडर का अच्छे तरीके से काम ना करना। सो अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस है तो उसकी वजह से ब्लैडर की जो ब्लैडर वॉल की मसल्स की इलास्टिसिटी और फंक्शंस दोनों ही ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक सेल्फ परपिचुएटिंग मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से यूटीआई के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। सो व्हाट कैन यू डू फॉर द प्रिवेंशंस एंड द अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट यूटीआई? अच्छी बात यह है कि रिकरेंट यूटीआई एक प्रिवेंट की जा सकती है। देयर आर सर्टन प्रैक्टिकल टिप्स विच आर बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज हाइड्रेशन। सो मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन। रोज़ाना अगर आप 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं तो उससे जो हमारा यूरिन प्रोडक्शन होता है वो हमारे जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो इसकी वजह से यूटीआई होता है उसको फ्लश करता रहता है। एक रैंडमाइज ट्रायल पब्लिश्ड हुआ था जामा में, इंटरनल मेडिसिन ने ये दिखाया था कि इंक्रीज वाटर इनटेक से यूटीआई के रिस्क 50% तक कम हो सकते हैं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर हाइजीन। ऑलवेज वाइप फ्रंट टू बैक आवर इंटीमेट एरियाज टू जेंटली क्लीन, उसको जेंटली क्लीन करें। हाइजीन प्रैक्टिस का इफेक्ट यूटीआई प्रिवेंशन में वेल डॉक्यूमेंटेड है, खासकर फीमेल्स में और मेल्स में भी, जैसे वो प्रीप्यूस को या ग्लैंड्स को एडिक्वेटली रोज आफ्टर पासिंग यूरिन क्लीन करते हैं। पोस्ट सेक्शुअल एक्टिविटी केयर इज व्हाट वी जनरली एडवोकेट टू यंग मैरिड फीमेल्स। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूरिनेट ज़रूर करें। ये सिंपल हैबिट इन्फेक्शन को बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकती है। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो सजेस्ट किए कि पोस्ट कोइटल वॉइडिंग से यूटीआई के रिस्क सिग्निफिकेंटली लोअर हो सकते हैं। द अदर वन इज़ द डाइटरी मॉडिफिकेशंस। प्रोबायोटिक्स लाइक योगर्ट या सप्लीमेंट्स जिनमें लैक्टोबैसिलस होता है हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी वेजाइनल फ्लोरा। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो प्रोबायोटिक्स रिकरेंट यूटीआई के प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ द मेडिकल गाइडेंस। अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो एक यूरोलॉजिस्ट या यूरो गायनोकोलॉजिस्ट को तुरंत कंसल्ट करें। एडवांस डायग्नोस्टिक जैसे यूरिन कल्चर या कभी कभी हम इमेजिंग कराते हैं, मोस्टली अल्ट्रासाउंड आपकी हेल्प कर सकता है टू डायग्नोस व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ रिकरेंट और रिलैप्सिंग यूटीआई। दोस्तों, बार बार यूटीआई कोई बहुत ही इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं है, बट इसको हम सीरियस लेना चाहिए। अगर ये समस्या आपको या आपके किसी भी क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड्स को हो रही है तो टाइमली कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द ओवरऑल कॉज ऑफ दिस रिकरेंट रिलैप्सिंग यूटीआई। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे इन द इनिशियल इंस्टेंस तो ये बार बार रिकरेंट होगा, जो हमारे किडनी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक्स।